हेलो एनीमे लवर्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू वाइकिंग एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। तो आज विच टेलियर एपिसोड 10 वाइकिंग एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर अपलोड हो चुका है और इसी वीडियो में मैं इसे पूरी तरीके से कवर कर दूंगा। उम्मीद करूंगा आपको आज इस वीडियो में काफी मजा आएगा, क्योंकि तारत को उसका एक गोल मिलने वाला है और कोको की तबीयत किस वजह से खराब हुई है इस बारे में भी हम इसी एपिसोड में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और अब बिना किसी तरीके इसकी शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे केफरी इंक से उस मेडल को अलग करके गाइडन ओब में डालने का प्लान करता है, लेकिन उस पर एक ब्रिम्ड कैपेविच अटैक कर देता है और उससे वो मेडल भी ले जाता है। और इधर कोको की तबीयत जो कि काफी अब खराब हो चुकी थी और अब आगे तारत जो है केफरी से कुछ सवाल पूछना चाहता था। केफरी भी जो काफी खुशी से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, वैसे भी मुझे मैजिक के बारे में बातें करना पसंद है। लेकिन इतने में ही यहाँ हॉस्पिटल से एक डॉक्टर आती है जो कोको की तबीयत के बारे में बताने के लिए हॉस्पिटल में ही ले जाती हैं। वो बताती हैं कि कोको की यह हालत असल में थकान की वजह से हुई है। ये काफी वक्त से सोई नहीं होगी, जिस वजह से ये बीमार हो गई। आराम के लिए इसे आज रात इसी हॉस्पिटल में छोड़ दीजिए। वो कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि आप विजय किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ये अभी भी एक बच्ची ही है। और वो वहाँ से चले जाती हैं। केफरी भी कह ही रहा होता है कि वो सच ही तो कह रही है, यहाँ गलती हमारी ही तो है। कोको को थोड़ा रिलीफ मिले, बुखार में थोड़ा सा आराम मिले, इसलिए उस कमरे को ठंडा करने के लिए वहाँ पे एक वाटर मैजिक कर देता है। यहाँ पे तारत भी केफरी से पूछता है कि कोको की ऐसी हालत कैसे हो गई, इसने खुद को इतना क्यों थका लिया कि ये बेहोश ही हो गई। यहाँ केफरी तारत को बताता है कि कोको को विचेस के बारे में अभी हाल ही में पता चला है। ये भले ही बाहर से काफी खुश लगती हो, लेकिन ये पक्का अंदर से काफी डरी भी रहती होगी। तारत भी सोचता है तो इसका मतलब ये वही आउटसाइडर है, मैंने इसे पहचाना ही नहीं। तभी केफरी कहता है, तारत तुम्हारे कुछ सवाल थे ना, कैसा हो अगर हम उनके बारे में किसी और दिन बात करें, ये वक्त सही नहीं है। तभी तारत कहता है कि हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। लेकिन तभी बेल बजती है तो तारत यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके फेरी का टाइम हो गया था ना, और तारत की हैट भी यहीं पर रह जाती है। यहाँ तारत बाहर निकल के सोचता है कि उस वक्त मिस्टर केफरी की आंखें बिल्कुल ठंडी थी। तभी वो यहाँ से वापस जाने लगता है। हालांकि इधर जब पहुंचता है तो तभी यहाँ पे ये गार्ड जो होता है वो कहता है कि ये फेरी केवल विचेस के लिए है, अगर तुम उस आइलैंड पर रहते हो तो तुम अपनी पॉइंटेड हैट दिखाओ। तो तारत हैट निकालने के लिए अपने बैग में हाथ घुसेड़ता है, लेकिन वो हैट उसने कहीं पे खो दी थी। लेकिन तभी वो गार्ड कहता है कि हाँ, हमेशा बच्चे यही करते हैं, अंदर घुसने के लिए यही बहाना मारते हैं। लेकिन तारत यहाँ से चला जाता है अपनी हैट को ढूंढने के लिए। तो इधर तारत भी सोच रहा होता है कि अगर मुझे मेरी हैट नहीं मिली तो शायद मैं घर भी ना जा पाऊँ। इधर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर कह रहा होता है कि ये यहाँ पे आराम करेगी तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वैसे मानना पड़ेगा, आपने इस रूम को काफी ज्यादा ठंडा कर दिया है, मैजिक सच में कमाल का होता है। कीफरी कहते हैं कि आप भी काफी कमाल के हैं, मैजिक बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते हैं। हालांकि वो डॉक्टर कहते हैं कि मैजिक हीलिंग में काफी मदद करता है, आप इस बात को मानते हैं ना। लेकिन तभी इतने में ही वहाँ एक आदमी आता है जो वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है कि इनमें नॉर्थ की साइड एक बार में आग लग गई, वहाँ कुछ लोग काफी जख्मी भी हो गए हैं और हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि वो काफी नशे में हैं, प्लीज मदद के लिए यहाँ पे चलिए। लेकिन तभी वो वहाँ पे फ्लोट करते हुए वाटर बबल्स को देखता है। तभी वो कीफरी देखते हुए कहता है तो क्या तुम एक विच हो और तुम वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हो? ये सही है, तुम्हारे साथ चलो आग बुझाने में मदद करो, वैसे भी विचेस लोगों की मदद तो करते हैं। हालांकि कीफरी तो समझाने की कोशिश करता है कि मैं आ नहीं सकता, मेरे यहाँ पे रुकना जरूरी है। लेकिन कोको भी कहते हैं कि आप जाइए, विचेस लोगों की मदद करते हैं, वो सही तो कह रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़े वक्त के लिए रह लूंगी अकेले। तो केफरी यहाँ पे जाने के लिए मान जाता है। हालांकि कोको इतने में सोच रही होती है कि मैं बहादुर बनने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वाकई में मुझे यहाँ अकेले रहने से काफी डर लग रहा है। लेकिन इतने में ही तारत को देखते हैं जो सोचता है कि मैंने हर एक जगह को देख लिया है लेकिन कहीं भी हैट नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे केवल सिर्फ एक ही जगह बचती है। और तभी वो हॉस्पिटल से कुछ लोगों को निकलते हुए देखता है तो वो भी इधर चोरी छुपे हॉस्पिटल में घुसता है क्योंकि यहाँ पे ही उसकी हैट मिल सकती है ना। और वो यहाँ पे कोको के कमरे में पहुंचता है और इत्तेफाक से वहीं पर हैट मिल भी जाती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे कोको जो ठीक से सो नहीं पा रही थी तो तारत उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, बाकी लोग कहाँ हैं, यहाँ कोई डॉक्टर क्यों नहीं है और मिस्टर कीफरी कहाँ है? कोको बताती है कि नॉर्थ के साइड में आग लगी है, सब वहाँ पे मदद के लिए गए हैं। तारत कहता है वो अच्छा, तो इसलिए वो सब लोग निकले थे, शायद मैं मदद के लिए वहाँ से वापस किसी को ला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे कोको की हालत बिगड़ जाती है तो तारत कहता है कि मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ ना। तो वो वहाँ पे एक शेल्फ पे से कुछ मेडिसिन ढूंढने की कोशिश करता है। वो बताता है कि तुम्हें वो ट्रैंक्विलिटीज याद है, वो बुखार और खांसी में भी काफी काम आती हैं। वो शेल्फ से कुछ मेडिसिन निकालता है, लेकिन वो देखता है कि उनमें से किसी भी मेडिसिन पे कोई भी लेबल नहीं लगा हुआ था। वो सोचता है कि ये लोग अपनी मेडिसिन पे लेबल क्यों नहीं लगाते, अगर ये मिक्स हो गई तो। तभी उसे याद आता है कि ये लोग तो कलर से ही पहचान लेते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। सबको लगता है कि मैं भी दुनिया को वैसे ही देखता हूँ जैसे ये लोग देखते हैं। तभी हम तारत का पास्ट देखते हैं, यहाँ पे लोग उसे ताने मार रहे होते हैं कि ये एक सिल्वर वॉश है, ये कभी भी एक विच नहीं बन सकता और ना ही ये कभी मैजिक स्टेशनर्स में आगे बढ़ पाएगा। अच्छा, ये सिर्फ अभी प्लान ही बनाता है। हालांकि तभी को उसके सामने हैट फेंकते हुए कहता है कि अगर तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो तुम उस चीज में अच्छे बनो जिसमें तुम हद से ज्यादा अच्छे हो। और तभी हम इधर तारक को देखते हैं जो कोको से कह रहा होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे माफ करना। वो कोको को वेपर बबल से पानी देता है, लेकिन तभी वो उस वेपर बबल को देखता है तो वो सोचता है कि ग्रैंडपा अक्सर इंक बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचता है कि हाँ, अगर मैं इन मेडिसिन से पानी को अलग कर दूंगा तो शायद ये किस कंपोनेंट से बने हैं ये पहचान पाऊँ। मैजिक डाइस के कंपोनेंट
कंपोनेंट अक्सर मेडिसिन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रैंक्विल लीव्स को भी सुखाकर पाउडर बना के इसमें इस्तेमाल किया गया होगा। वो ऐसा ही करता है और यहाँ पे वो उन बॉटल्स को छानबीन करके कुछ यहाँ पे 3 बॉटल्स को फाइनल करता है। लेकिन अब वो आगे बढ़ नहीं पाता है क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सी वो चीज है जिसे वो चाहिए। हालांकि अब वो पूरी तरीके से हार मान चुका था। वो कोको से कहता है कि मैं ज्यादा नहीं कर सकता, पता नहीं मैंने कोशिश ही क्यों की, मैंने अपनी पूरी कोशिश की मगर मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका उसे काफी बुरा भी लग रहा होता है। बंदा सेंटी हो रहा है काफी। फिर कोको कहती है कि अगर तुम किसी चीज को नहीं कर पा रहे हो तो मैजिक उसमें मदद करता है। कोको उससे पेन और इंक मांगती है तो तारत के पास एक पेन इंक होती भी है तो उसे देता है। यहाँ पे कोको एक स्पेल ड्रॉ कर रही होती है। तारत पूछता भी है तो ये स्पेल किस तरह का है, कैसे तुम्हें अच्छा फील होगा? तो कोको बताती है कि इसे मेरे लिए नहीं है, ये हम दोनों के ही काम आएगा। वो बताती है कि असल में ये सिजिल ऑफ अर्थ है, मैं अक्सर स्टोन और टनल्स को ही खोदने में मतलब उन्हें पाउडर करने में ही इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तारस सोचता है कि मेरे भी काम आएगा, ऐसा कैसे स्पेल है ये? कोको कहती है कि सिजिल ऑफ अर्थ ये असल में सॉलिड चीजों को पाउडर में कन्वर्ट करता है, तो अगर मैं इसके साइन को उल्टा कर दूं तो शायद ये पाउडर को वापस सॉलिड कर देगा। हालांकि वो इसमें बुरी तरीके से फेल हो जाती है और वो यहाँ पे निराश होकर लेट जाती है। वो कह रही होती है कि मैं ही बेवकूफ हूँ, मेरे से कभी भी ड्राइंग अच्छे से होती ही नहीं है, हमेशा टेढ़ी मेढ़ी जाती है। हालांकि तारत कहता है तुम्हारी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। वो कहता है कि मेरी ड्राइंग फिर भी ठीक ठाक है लेकिन मैं चीजों का बैलेंस को काफी अच्छे से देखता हूँ। वो बताता है अगर हम इसके सिर्फ ऊपर और नीचे का बजाय इसके चारों तरफ से बैलेंस करें तो शायद से काम बन जाए, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल चीज को हर तरफ से एंगल मिलना चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे स्पेल को नहीं बदलना चाहता लेकिन फिर भी शायद हमें ट्राई करना चाहिए। तभी कोको कहती है तुम इसे ट्राई करो, वैसे भी जिस स्पेल को तुम ठीक करते हो वो तुम्हारा ही स्पेल हो जाता है। जहाँ तारत भी उसे ट्राई करने की कोशिश करता है, वो उस पेन और इंक से ड्राइंग करता है, वो उस स्पेल को तैयार कर देता है और जब वो उसे ट्राई करता है तो हाँ वो काम करता है। तारत भी काफी खुश होता है, काफी एक्साइटेड होता है, कोको भी यहाँ पे काफी खुश होती है। लेकिन यहाँ उन तीनों बॉटल में से कोई सी भी वो ट्रैंक्विल लीव्स नहीं तो हालांकि तारत कहता है कि अब हम इसे आराम से ढूंढ सकते हैं, मैं मेडिसिन स्टोरेज रूम में जाकर देखता हूँ, वहाँ पे पक्का कोई ना कुछ मिल जाएगा। इधर वो मेडिसिन स्टोरेज रूम में आता है और वहाँ पे वो अलग अलग मेडिसिन पे उस स्पेल से जांच पड़ताल शुरू कर देता है। तो यहाँ पे अभी तक सब चीज नहीं मिल रही थी। हालांकि वो सोच रहा होता है कि वाकई मैजिक कमाल का होता है, मैंने पहली बार कोई स्पेल ड्रॉ किया है जो कि काम कर रहा है, अब इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती, कुछ भी नया सीखने कितना कमाल का होता है। और उसे वो मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे वो डॉक्टर आ जाती है और तभी हम इधर कोको वाले रूम में देखते हैं, यहाँ वो कह रही होती है कि हद होती है, हम किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में अकेला थोड़ी ना छोड़ देंगे, और वैसे भी मेडिसिन पे लेबल ना लगाने की वजह ये होती है ताकि कोई उनसे छेड़खानी ना करे। जरा सोचो अगर तुमने ऐसे गलत मेडिसिन दे दी होती तो इसका क्या होता। अपने दोस्त की फिक्र करना अच्छी बात है लेकिन गलत हालात में गलत दवाइयाँ कई बार जहर का काम करती हैं। हालांकि खांसी और बुखार में ट्रांक्विल लीव्स देना बिल्कुल सही ऑप्शन था। तुम्हें मेडिसिन की काफी जानकारी है, क्या तुम आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहते हो? और तभी वो लेडी तारत के हाथ में विच वाली हैट देखती तो कहती है अच्छा तो तुम एक विच के स्टूडेंट हो। और तारत कुछ नहीं बोलता है। इधर हम केफिर का सीन देखते हैं जहाँ यहाँ पे जो आग लगी होती है वो बुझ चुकी होती है और यहाँ बाकी सब चीजें भी संभल चुकी होती है। तो केफ यहाँ पे जाने के सोचता है लेकिन तभी वो आदमी उसे रोकते हुए कहता है क्या अभी तुम नहीं जा सकते, यहाँ पे काफी साफ सफाई करनी है जिसमें तुम्हारी मदद करोगे, क्योंकि विचेस तो आबरा गड़ाबरा क्या कर रही सारा काम कर देते हैं ना। हालांकि इधर केफ कहता है कि इतना भी आसान नहीं होता। वो विचेस भी जो उसके साथ के विच होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि आउटसाइडरों को सारी चीजें काफी आसान लगती है, आप यहाँ से जाइए, मैं और मेरे स्टूडेंट यहाँ पे बाकी काम संभाल लेंगे। केफ यहाँ पे जाते हुए सोच ही रहा होता है कि अगर सब कुछ इतना ही आसान होता तो हमें ऐसे दुखी नहीं होना पड़ता। और इधर वो कोको के रूम में आता है, जहाँ तारत भी वहीं पर सो रहा होता है। हालांकि और कोको जब वो ठीक होके उठती है तो कहती है कि मेडिसिन ने अपना काम काफी अच्छे से करा है, शुक्रिया तारत। तारत कहता है कि लेकिन शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए उस स्पेल के लिए। और तभी हम उस बोट वाले एरिया के सीन देखते हैं, यहाँ पे वो गार्ड भी पीछे छुपा हुआ होता है क्योंकि उसे यकीन हो गया कि तारत भी एक विच है। तभी मिस्टर नोलवा कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम पूरी रात के लिए बाहर थे ना। हालांकि कीफ ने मुझे बता दिया, अच्छा हुआ। तो इधर तारत भी यहाँ इन दोनों से पूछता है कि उस चमकती हुई रोशनी का क्या राज है जो मैंने देखी थी। तो वो दोनों ऐसे बन जाते हैं ऐसे उन्होंने कुछ पता ही ना हो, मतलब एक तरीके से भूलने का नाटक। खैर तारत भी बात को घुमा जाता है कि नहीं कोई बात नहीं। हालांकि वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है उस रोशनी के बारे में खुद ही पता लगाना होगा, इनसे पूछना तो बेकार ही रहेगा। इधर वो जा ही रहे होते हैं तभी जाते वक्त तारत यहाँ पे कोको से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया पेन बनाने वाला हूँ और इस नदी को पार खुद के स्पेल से करूंगा और वो पेन तुम्हें दूंगा। कोको भी कहती है कि मुझे उस पेन को देखने का भी इंतजार नहीं हो रहा। तभी यहाँ तारत ग्रैंडपा से कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ आगे चल के एक बहुत ही कमाल की विच बनने वाली। और तभी हम इधर केफी को देखते हैं जो कोको से कह रहा था कि इतने वक्त से तुम्हें बुरे सपने पसंद कर रहे थे, शायद हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा क्योंकि शायद स्पेस स्लीपिंग स्पेल काम ना करे। हालांकि कोको कहते हैं कि लेकिन अब मुझे उम्मीद की रोशनी दिखी है तो मुझे नहीं लगता मुझे सभी कुछ जरूरत है। अगर हम स्पेल को उल्टा ड्रॉ करते हैं तो उसका असर भी उल्टा हो जाता है। इसका मतलब अगर फॉरबिडन स्पेल भी ये काम करेगा तो मैं अपनी मॉम को भी आजाद कर पाऊंगी। और तभी हम इधर उस ब्रिम कैप विच को देखते हैं और वहाँ एक और विच आता है जो कह रहा था लगता है तुम्हारा गिफ्ट किसी काम नहीं आया, अब हम हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते, अब बताओ अगला कदम क्या होने वाला है। तो वो मैजिक बुक वाला विच कहता भी है तो क्या अब आगे तुम जाने वाले हो फॉरबिडन मैजिक के
असली चेहरे। तो मतलब इस बंदे का, जो दूसरा वाला बंदा रहता है, इसका कोई चेहरा ही नहीं होता। बोलो तो ये खुद ही नहीं होता, बस कपड़े तैर रहे हैं हवा में ऐसे ही। तो कहता है कि हाँ मैं ही आने वाला हूँ। जब उसके स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए अकेले होंगे तब उन पे हमला करना बड़ा ही आसान होगा। और इसी सीन के साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट पार्ट कौन सा है इस बारे में बताइएगा। अगर इसमें कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए, क्या पता मैं उसे आगे रिपेयर भी कर सकूं। और अगर आपको बैकग्राउंड का म्यूजिक पसंद आए तो इसी एनिमे के लिए क्रिएट किया गया है, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, 100% कॉपीराइट फ्री। बस आप अपने डिस्क्रिप्शन में हमारे वाइकिंग एनीमे एक्सप्लेन चैनल को प्रमोट कर दीजिएगा। तो अब किसी और दिन किसी और एनीमे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।